सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मशीन डिज़ाइन डिज़ाइन नहीं ड्राइंग है ना, मशीन ड्राइंग को जो कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, है ना, अंडर CSVTU। सो ये क्या हुआ है, जो इसमें का जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है ना, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस, रेगुलर सरफेसेस। सो ये आपका है इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड्स या फिर सरफेसेस। सो ये इसमें जो हमको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में दो सॉलिड्स बनानी होंगी या दिया होगा, है ना, और उसको आपस में इंटरसेक्ट करवाना है, दैट मीन्स क्रॉस करवानी है। ये इसका मतलब इस चैप्टर का। बट जब तक हमको ये ही नहीं पता है कि सॉलिड है क्या, तब तक आप इसके लिए कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले आप ये जान लो सॉलिड को। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, ओके, और आपके लिए मैं इस जो सॉलिड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो फुल्ली डिटेल दे दूंगा। तो आप प्लीज़ इसको जरूर देखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए मैं जनरल आपको सॉलिड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सॉलिड होता क्या है, व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड दैट मीन्स द surfaces which have थ्री डायमेंशंस। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई सरफेस होगा जहां पर हमको तीनों डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए, ओके, या उसको ड्रॉ करने के लिए। तो यही चीज है यहाँ पर। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड जिसमें थ्री डायमेंशंस होंगी, मैंने बताया। तो जैसे सपोज हम लेंथ बोल सकते हैं, विड्थ या ब्रीथ जो भी आप बोलते हो, है ना, या विड्थ बोल सकते हैं, और एक है हाइट। ठीक, तो ये सपोज हाइट, ब्रीथ और विड्थ की जगह आप थिकनेस भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली थिकनेस यूज करते हैं। तो ये जब तीनों आपस में, दैट मीन्स लेंथ, हाइट या थिकनेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे होता है तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चलिए जैसे सिंपल सा, ये देखिए, मैं कोई एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप से, है ना। ये आप पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका था। ये देखिए, ये अब इसमें 3 डायमेंशन कैसे होंगे। ये मान लीजिए इसको मैंने लेंथ माना, इसको मैं मान लूँ विड्थ मान लूँ, ओके, जैसे अभी के लिए विड्थ, और ये आपकी यहाँ पर ये विड्थ हो गई और ये आपकी हाइट दिखेगी। ठीक है, तो इसको आप सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक, और अगर मैं इसी को सिंपल सा ऐसे बना दूं, AB मान लीजिए CD, तो ये आपको सॉलिड दिखा क्या, नहीं, इसको हम प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। तो जिसमें सिर्फ लेंथ और एक दूसरा डायमेंशन, चाहे विड्थ बोलो या हाइट बोलो, जो होगा, तो जब 2 डायमेंशन से कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्लेन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, और वही चीज अगर 3 डायमेंशन से मिलकर बनी होंगी, जिसमें हम थिकनेस भी डाल दें, तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। और देखिए इसमें कोई थिकनेस है क्या, नहीं है। थिकनेस है क्या, नहीं है। तो इसको हम हाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर थिकनेस बोलेंगे, ओके। तो जिसमें थिकनेस नहीं है वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा, ओके। तो थिकनेस हम इंक्लूड कर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो यही चीज है। तो इसमें पर्टिकुलर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपको सिंपल सा सॉलिड का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ से। ठीक है, क्या होता है, देखिए सॉलिड, और इसमें एक और चीज है, सॉलिड के साथ हमेशा एक्सिस की बात होती है, याद रखेंगे, एक्सिस की बात होगी। तो इन द सेंस कभी कभी इसको हम लोग हाइट भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाइट नाम से बोला जाता है। तो चलिए देखिए सॉलिड, अब इसमें हम लोग कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रा, ये इसके टाइप्स है। और एक हम मानते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसको तो मैं पूरा डिटेल इसका मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले सेक्शन में करवा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करें और वहां से करें। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, पॉलीहाइड्रा में जिसमें जो सॉलिड कंटेंट विथ
फेसेस में जिसमें साइड्स होंगी, भुजाएं होंगी, वो क्या कहलाएगा, पॉलीहेड्रा कहलाएगा। और इसका मैं एग्जांपल आपको इसको बता देता हूँ। तो इसमें फेसेस वाली जो चीज़ें होंगी वो जैसे कि आपने सुना होगा नाम प्रिज्म का, और एक मैं इसको नाम दे देता हूँ पिरामिड। तो ये चीज़ें जो होगी है ना, ये फेसेस से मिलकर बनी होती हैं। कैसे, जैसे मैं कोई चीज़ का प्रिज्म बना देता हूँ, जैसे कि कोई भी प्रिज्म हो सकता है, स्क्वायर प्रिज्म हो सकता है, पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है। और आप अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो अगर इसको ही नहीं जान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है भैया पढ़ने का, ठीक है। तो पहले इसको आप जान लें। स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर पिरामिड में भी सेम, ये सेम आपका यहाँ पर भी मिलेगा। अब अंतर क्या है दोनों में, प्रिज्म। चलिए मैं एक स्क्वायर प्रिज्म आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए स्क्वायर है ना, यहाँ से इस टाइप से आएंगी, ये देखिए ये आपको क्या है, प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, स्क्वायर। अगर मैं नाम दे दूँ, चलिए यहाँ पर देखिए, सीधा इसको हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे अच्छे से, ये पैरेलल होगा। मान लीजिए इसको मैं ए मान लूँ, ये बी सी डी, ठीक। चलिए इसको आप टॉप से देखेंगे, ये देखिए ऊपर से जब देखेंगे तो ये सीधा खड़ा है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर होल है, ये सिंपल सा, इसको आप देखेंगे जब ऊपर से तो ये दिखाई देगा क्या आपको, नो। अब देखिए ये तो सभी चीज़ें सेम है, इसको मैं मान A1 B1 C1 D1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक के बाद एक इसी के साथ कंटेंट हुआ है, मीन्स सिंपल सा है। ये देखिए इसको मैं ऐसे रख दूं अगर, तो देखिए चार भुजाएं आपको दिख रही होंगी, एक साइड यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए पीछे भी वही है, देखिए सेम। तो अब मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगी, उसी की जस्ट नीचे तो ये है। ये हाइट आपको दिखाई देगी क्या, बताइए ऊपर से, ये देखिए बताओ, हाइट दिखाई देगा आपको, नो। तो याद रखेंगे टॉप व्यू से हाइट दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है, ठीक है, कभी दिखाई देगा क्या, नहीं। अब इसको मैं सामने से रख देता हूँ, अभी सामने के लिए आपको ये दिखा देता हूँ फिलहाल। अब है ना, आपकी वीडियो के हिसाब से ये आपका सामने है सपोज, तो इसको जब आप यहाँ से देखेंगे सामने से, है ना, ऐसे रख दिया हूँ, इस टाइप से देखेंगे तो देखो आपको ये पूरी हाइट दिखाई देगी कि नहीं, ये दिखाई देगा क्या, नो, बिकॉज ये टॉप से दिखाई देता है ना, ये विड्थ पोर्शन है आपका, तो ये सामने से कभी नहीं दिखाई देता। इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ आपको बहुत काम आएंगी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। तो चलिए देखिए ये चीज़ें, तो फ्रंट से आपको क्या क्या दिखाई दिया, सपोज इसको मैं लेंथ मान लूँ तो इसको क्या मानूंगा, हाइट। ये देखिए, तो सामने से अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूँ तो वहाँ से मुझे लेंथ और क्या दिखाई देगी जी, हाइट, ठीक है। और टॉप से देखूंगा तो देखो ये लेंथ तो सेम है, और ये क्या दिखेगा, विड्थ या फिर थिकनेस, तो क्या दिखेगा, विड्थ और लेंथ, ये आपको दिखाई देगा। और वैसे ही अब साइड से ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं रख दिया हूँ इसको, यहाँ से आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको, तो ये देखिए क्या दिखाई देगा आपको, ये हाइट दिखाई दे रहा है क्लियर, ये देखिए पूरी हाइट थी ना ऐसे, तो ये हाइट दिखाई देगी, और ये थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, थिकनेस दिखाई देगा, ये देखिए, या विड्थ। तो आपको ये टॉप व्यू है, तो वैसी साइड व्यू से क्या दिखाई देगा, बोला हूँ हाइट और विड्थ या फिर थिकनेस। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फ्रंट, टॉप और साइड से दिखाई देंगी। तो चलिए ये हो गया, सिंपल सा तरीका है। तो अब इसकी हाइट की बात कैसे करूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये ए और सी, ये एक साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके है। तो इसको मैं इसी का क्या मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ भाई, याद रखेंगे। यहाँ पर जो मैं टर्म लिखा हूँ हाइट एक्सिस, उसका मतलब वही है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि सपोज कि कोई भी स्क्वायर है 40 mm साइड एंड 65 mm हाइट, तो इसका मतलब है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो हाइट ये हो, हमेशा इसी को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक्सिस कहाँ मिलेगा, सबको क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पर मिलेगा, इसका भी वहाँ पर सेम ही लाइन पे जाएगा, ओके, करके देख लेना। तो ये हो गया है क्या, प्रिज्म। और जिसमें देखिए एक के ऊपर एक डबल नाम आता है, इसलिए हमेशा जब भी आप प्रिज्म बनाएंगे तो दो नेम्स आपको देनी पड़ेंगी, दो लेटर आपको देनी पड़ेंगी, एक साइड के लिए और दूसरा दूसरे साइड के लिए। तो इसका प्रिज्म में ये होता है। और पिरामिड में चलिए आपने एक चीज़ देखा होगा, इस टाइप से मैं बना दूं आपके लिए, स्क्वायर पिरामिड ही बना देता हूँ, इसी को साथ रखे। फिर चलिए मैंने स्क्वायर बना दिया, अब इसका मैं सेंटर निकालूंगा कहीं से, मान लीजिए यहाँ से सीधा होगा क्या, चलिए अब इसके मैं सीधा खींचूंगा, जितनी भी हाइट देखिए हाइट उसका मतलब होगा यहाँ से। अब बोला है मान लो 70 mm, तो यहाँ से, और देखिए इसका कॉर्नर नाम दे दूँगा ABCD, सबको मिलाओगे A मिलेगा, B, और ये तो मिला ही हुआ है। तो ये जो है इसका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, याद रखेंगे, इसका हाइट यह कहलाएगा, ठीक है, ओके। और ये उसकी साइड्स कहलाएंगे, और ये टोटल उसका बेस कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। वैसे इसका भी बेस ये होगा इसी, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और ये इसको हम O मानेंगे हमेशा, है ना, इसको बोलते हैं अपेक्स। तो शॉर्ट है ये, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ये होगा आपका अपेक्स।
ओके, कोई दिक्कत है नहीं है, इसी को कंटिन्यू करना है। तो इसमें देखिए ये पिरामिड हो गया, ये देखिए इसमें फेसेस है, देखिए फेस है, ये भी फेस है, ये सब फेस है। इसमें फेस होगा, ये एक साइड का फेस, ये दूसरे साइड का फेस, वैसे पीछे इधर भी होगा, इस साइड भी होगा, ठीक है। बिकॉज हम जब भी नॉर्मली ड्राइंग करते हैं जी हैंड से, तो वो 2 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर जनरली हमको ईडी में 2 डायमेंशनल ही पढ़ते हैं। तो चलिए ये फेसेस होती है। अब सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होगा जो रिवॉल्विंग पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें कोई सेंटर होता है, कोई जस्ट सर्कल है ना, परिधि आप जो बोलते हैं, वक्रता जो भी बोल सकते हैं आप, वो होगा। तो इसके अंदर आपने नाम सुना होगा सिलेंडर, ठीक है, और कोन और स्फेयर, ठोस जिसको बोलते हैं। सिलेंडर जैसे कि मैंने फिर से ऐसी रख दिया, एक सर्कल बनता है यहाँ पर और एक दूसरा यहाँ पर बनता है, ये सिलेंडर कहलाता है, ये सबने पता है। जैसे कि इसको मैं इन द सेंस सिलेंडर बोल सकता हूँ, इसको अगर प्रॉपर माने तो ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिखेगा, यहाँ पर एक सर्कल दिखेगा, इसको मैं ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया, तो चलिए ऊपर से आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, नीचे भी क्या है, सर्कल, और ये बीच का पोर्शन आपको क्या दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उसकी हाइट कहलाएगी। तो ये आपका यह जो सेंटर होगा और ये सेंटर, ये आपका क्या होगा, हाइट, और ये उसका होगा बेस, ठीक है। तो इसमें भी डबल नाम आएगा कि नहीं आएगा बताइए। हाँ, और प्रिज्म पिरामिड में सिंगल नाम आता है, क्यों, देखिए सेपरेट सेपरेट नाम है, कोई डबल चीज यूज है क्या ना। तो चलिए, और बेस ये होगा, तो इसमें भी डबल नाम आएगा। सपोज यहाँ पर इसका सेंटर मान लो ABCD, तो यहाँ पर भी A1 मान लीजिए, B1 C1 D1, एक के ऊपर एक नाम आएगा, एक के पीछे एक, ठीक है। तो ये हो गया। कोन कैसे बनता है, कोन भी आप सबको पता होगा, ऐसे आप इसको मिला के बनाते हैं, ये कोन है। तो कोन है, देखो यहाँ पर भी एक सर्कल दिख रहा है, तो इसका बेस कहलाएगा। तो इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा क्या, इसका हाइट। तो देखिए यहाँ पर डबल नाम है और यहाँ पर सिंगल नाम है, ठीक है। तो इसके लिए था, है ना, ओके है। तो ये जनरल डिस्कशन कंप्लीट समझता हूँ। अब मैं आपको, ठीक है, क्या बताने वाला हूँ, सॉलिड अब बनता कैसे है। अगर ये फिर से मैं अगर यहाँ पर चालू करूँ इस वीडियो पे, तो वो दिक्कत होने वाला है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा कि सॉलिड बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करके पहले सॉलिड का बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन दैट इज, यहाँ पर देखिए, अब इसी का हमको क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ क्या करना है, रेगुलर सॉलिड से करना है। तो सॉलिड से सॉलिड को कटाना है, तो इसमें क्या बोल देगा कभी, ये सिलेंडर को इस कोन के साथ कटाओ। तो देखिए मान लीजिए ऐसा कभी बोलता है, तो चलिए मान लीजिए ये सिलेंडर है भाई हमारे पास, ये देखिए इस टाइप से, और मान लिया जाए उसको कोन से किसी भी तरीके से कटाने बोल देता है, चलिए ये मान लीजिए ऐसे। तो देखिए कटा कि नहीं कटा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो यही जो शेप है वो कैसे दिखाई देता है, हम इसको कैसे एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखिए मान लीजिए यहाँ तक इसका गया है, यहाँ तक इसका गया है, तो ये सब आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ऊपर से आपको एक सर्कल दिखाई देगा और इसका आपको एक कोनिकल फॉर्म में एक ऐसे दिखाई देगा, है ना, इसके बीचों बीच आएगा ये, अगर बड़ा होगा साइज तो बड़ा दिखाई देगा। अब ये देखिए यहाँ से, तो ये इसका पोर्शन है, तो वही कैसे मिलता है, वो सब चीज़ें आपको एक साथ बनानी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, देखिए हमको यहाँ पर नॉर्मली किसका इंटरसेक्शन पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रिज्म टू प्रिज्म का इंटरसेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म टू प्रिज्म, ठीक है, बहुत सिंपल सा। चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से। प्रिज्म टू प्रिज्म का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म टू प्रिज्म, प्रिज्म विथ प्रिज्म, ये भी बोल सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं रख देता हूँ आपके सामने, है ना, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह पर। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म, ए वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड। देखिए बेस मतलब क्या है, मैं किसको बताया हूँ, यहाँ पर अभी बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, ये बेस होगा, देखिए बताया हूँ, तो इसको बेस बोला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ ये बेस है। तो बेस कितने का है बोला है, बताइए, 50 mm साइड। चलिए आगे देखते हैं। इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाई पेनिट्रेशन। आप एक सरफेस को, जैसे एक सरफेस है उसको ऐसे आप पेनिट्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप से,
ठीक, इंटरसेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाई अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म, ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, तो ये देखिए वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म को है ना, कौन पेनिट्रेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेट कर रहा है। तो एक ऐसे है स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर दिखेगा सीधा, ठीक है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वाला, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो क्या दिखाई देगा वो आपको बताना है, यहाँ पर बनाना है। तो चलिए, स्क्वायर प्रिज्म, अब इसका डायमेंशन दिया है बेस 35 mm साइड, बेस 35 mm साइड, so that their axes are एक सेकंड, 30 mm साइड, so that their axes intersect, so that their axes मतलब दोनों की जो एक्सिस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब मिडिल में दोनों का एक्सिस एक ही पॉइंट पे काट रहा है, मिडिल पे। इंटरसेक्ट देयर एक्सेस, दैट देयर एक्सेस इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल मतलब सेकंड वाला प्रिज्म की बात है, जो 35 mm साइड का हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी, इज पैरेलल टू वीपी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का जो एक्सिस है वो वीपी के पैरेलल है। तो वीपी एचपी आपको पता है, उसके लिए भी एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये देखिए एक्स वाई लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है तो हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है मैं टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। दे दूंगा लिंक, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इज पैरेलल टू वीपी व्हाइल द फेसेस ऑफ टू प्रिज्म आर, व्हाइल द फेसेस ऑफ टू प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। देखिए, इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी, तो मैंने बताया है कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट एंगल में आप यूज करेंगे तो देखिए फ्रंट व्यू आपको कहाँ दिखता है, ऊपर, और वीपी इन द सेंस वर्टिकल प्लेन, तो कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए ऐसे मैंने कोई चीज़ रख दिया है, ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये आपका मिडिल है, एक्स वाई लाइन ये वाला है ना, एक्स वाई लाइन है, ये मान लीजिए एचपी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये क्या है आपका एचपी है और ये क्या है आपका वीपी है, ये देखिए। तो कोई चीज़ को मैंने ऐसे रख दिया है, अब इसको आप यहाँ से देखेंगे, चलिए ऐसे, तो जब आप इसको सामने से देख रहे हैं तो ये कहाँ पर दिखता है, वीपी पे। तो एचपी से जो भी दिखता है, कोई जो भी कंडीशन दिया है, मतलब एचपी से परपेंडिकुलर है, एचपी से झुका हुआ है, वो जब हम सामने से देखते हैं तो कहाँ पर दिखाई देता है, वीपी पे, सेम। और वैसे ही वीपी से जब भी कुछ दिखाई देता है, देखिए बोलेगा वीपी से झुका हुआ है, देखिए मैंने झुका दिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो झुका दिया, तो आप ऊपर से देखो तो कहाँ दिखाई देगा, नीचे। तो देखिए आप कहाँ से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स वाई लाइन से, दैट मीन्स एचपी से। देखिए, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो वीपी से जब भी कुछ कंडीशन दिया रहता है वो यहाँ पर ड्रॉ होता है टॉप व्यू पे, है ना, बिकॉज उसको ऊपर से देखने की जरूरत है। और एचपी से जो भी कुछ कंडीशन दिया रहता है वो कहाँ ड्रॉ करते हैं, वीपी पे। तो इसका मतलब यही था। चलिए, इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, बनाना है, कैसे दिखता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, showing lines of intersection, showing line of intersection। तो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको आपको दिखाना है, इंटरसेक्शन। और आपको लेंथ नहीं दिया हुआ है तो लेंथ को आपको एज्यूम करना है प्रिज्म का, ठीक है, लेंथ को क्या करना है, एज्यूम द लेंथ फॉर प्रिज्म, दोनों प्रिज्म के लिए। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं वर्टिकल प्रिज्म बना लेता हूँ। देखिए कितना mm साइड, 50 mm साइड, बेस जो है 50 mm किसका है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, हाँ। अब यहाँ पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं ना, इक्वली इंक्लाइंड है बोला है कि नहीं, ठीक है। और बेस क्या बोला है, 50 mm साइड। तो अगर मैं 50 का बनाऊंगा तो साइड्स जो उसका बेस दिखाई देगा वो ज़्यादा का हो जाएगा, ठीक है। तो
चलिए इस पर स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा तरीका है, पहले आप लोग को इक्वल इंक्लाइन करना है। तो इक्वल इंक्लाइन कितने डिग्री में होता है? 45 डिग्री में, आपको पता है। तो चलिए मैं 45 डिग्री बना लेता हूँ। ये देखिए 0 है, 0 में फिक्स कर दिया। 45 डिग्री यहाँ से लूँगा, 10 20 30 40, और ये 45 में टिक यहाँ से भी कर दूँ। तो 10 20 30 40, 10 20 30 40 और 40। चलिए ये हो गया। अब अगर मैं बेस को कितना बोला गया है बताइए, 50 mm मानूँ, तो सेंटर से तो कितना दिखाई देगा? 25 ये। चलिए ओके। अब क्या करना है, मैंने टिक कर दिया है। अब इसको आप क्या करोगे, देखिए नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, नीचे ले जाएंगे, इसको भी नीचे ले जाएंगे ऐसे। अब मैंने टिक किया यहाँ पर सेंटर से, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको आप यहाँ से मिलाएंगे, ये देखिए। और इसके पैरेलल आपको ले जाना है एक लाइन यहाँ इस तरीके से। एक काम करते हैं, सेंटर को भी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए कटेगा यहाँ कहीं। अब इसको ये देखिए, इसके पैरेलल आप रखेंगे और यहाँ से ज्वाइन। थोड़ा सा दिक्कत, ये थोड़ा इधर आया रहता है। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ कहीं है, ठीक है। इस टाइप से दिखाई दिया, ओके है। अब क्या करेंगे, इसका मैं नाम लिख दूँ। चलिए इसको मान लेते हैं A B C और D। इसको जल्दी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, हमको जल्दी सॉल्यूशन पे पहुंचना है। तो चलिए इसको मैं बेस बना देता हूँ, ये देखिए। और इसका सेंटर ले लें, ये देखिए, ये तो सेंटर हो जाएगा। अब हाइट को अपने हिसाब से लेनी है बोला है, तो मैं कितना मान लूँ, 75 ले लेता हूँ। चलिए हाइट को एज्यूम कर रहा हूँ 75। तो ये सीधा इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा इस तरीके से। यहाँ तक इसको मिला लेंगे, ये देखिए। और इसको भी आप ले जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। सेंटर दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक साथ जा रही हैं, ये आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने बताया था आपको दूसरा नाम भी दिखाई देगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ A1, ये B1, ये C1 और ये D1, ठीक है। ओके चलिए अब क्या होगा, नाम उसी को, अब ये हो जाएगा डैश, A डैश, ये हो जाएगा B डैश, D डैश और C डैश। देख लीजिए लाइन से, यहाँ पर हो जाएगा A1 डैश, और ये हो जाएगा आपका B1 डैश, D1 डैश और C1 डैश। ओके, एक प्रिज्म मैंने बना दिया, ये बेस आपको दिख रहा है 50 mm का। ओके चलिए अब दूसरा, अब क्या करना है, ये तो वर्टिकल प्रिज्म हो गया। अब दूसरा कौन सा प्रिज्म है बोलता है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म है। और वो कितने का है, 35 mm साइड का है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। तो एक वर्टिकल तो मैंने बना दिया, तो दूसरा कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, ऐसे कहीं पर काटेगा। तो वो देखिए उसको मैं कैसे करता हूँ, तो सिंपल सा है, 20 से काटेगा बोलता है। तो एक्सिस को मैं सेंटर टिक कर लेता हूँ। तो 75 मैंने जो हाइट लिया उसका हाफ कितना होगा बताइए, 37.5 यहाँ कहीं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप पता है, इसको आप सीधा प्रोजेक्ट कर देंगे, ये देखिए ऐसे। दूसरे कलर से शो करके बता देता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे आप, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, दूसरे का साइड्स कितना दिख रहा है बताइए। देखिए दूसरे का कितना दिख रहा है, 35 mm साइड बेस बोला है। तो यहाँ से टिक करेंगे, और क्या करना पड़ा, 35 का हाफ कितना होगा, दोनों साइड लेना है। तो उसका होगा 16.5। ये देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ 16.5। तो ये 35 और यहाँ पर टिक हो जाएगा। अब ये भी इक्वल इंक्लाइन है, तो कितना एंगल लेंगे बताइए, 45 डिग्री फिर से लेना है। ये देखिए यहाँ से ये हो गया,
और 40 यहाँ से काउंट करो तो 10 20 30 40 45। बहुत सिंपल है, सेम काम यहाँ पर भी। अब ये इसके लिए एक्स वाई लाइन हो गया भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 10 20 30 40 45, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, पहले इसको इसी के पैरेलल ले चलो इस तरीके से, ये देखिए, और ये इस तरीके से हो जाएगा। दिक्कत होगी 35 ठीक। चलिए अब देखिए ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इसको मैं सीधा डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये वाला बताओ यहाँ पर है, ये देखिए, तो ये वाला ऐसे जाएगा। अब इसी के पैरेलल आपको ऐसे यहाँ पर से ले जानी है, देखिए ये इसको पेंसिल से करना है, लाइट पेंसिल से, और इसको मिला देना। ये चलिए हो गया। तो ये इसका क्या दिखाई देगा बताओ, मेन पॉइंट है तो यही बेस होता है, ठीक है। जैसे इसका यहाँ पर दिखाई दिया, अब ये जो है सेम, अब इसको हाइट आपको ले जानी है, तो एक बीच से काटता है बराबर, तो इसको भी हाइट को आपको सेम एज्यूम करना है, ठीक है। तो आप जितना डिस्टेंस यहाँ से छूट रहा है, ये देखिए, उतना ही डिस्टेंस उधर भी छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ को अपने हिसाब से लेना है बोला है, इस वजह से। तो देखिए ये 1.7 तक जा रहा है, तो इधर से मैं ले लेता हूँ 1.7 और सेम टू सेम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए 8 से ले रहा हूँ, तो 1.7 यहाँ कहीं जाएगा, और इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करना है ये, और ये इसको भी आप कुछ नाम दे दो, 1 2 3 4 जो भी है। चलिए यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, इसका भी डबल नाम आएगा, 1 1 2 1 3 1 और 4 1। सेम ये देखिए हाइट इसी के बराबर जाएगी। अब इसको आपको मिलाना है इस तरीके से, है ना। ये सेंटर हो गया, इधर से कोई मतलब नहीं आपको, मेन इससे मतलब है। एक साइड से बिकॉज आप इधर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए ये हो जाएगा इसका 1 डैश, यहाँ पर आपका इसका सेंटर, इस तरीके से, है ना, सेंटर है, इसको ज़्यादा दिखाना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए ये और ये एक साथ दिखाई देगा, तो 2 डैश और 4 डैश, और ये आपको हो जाएगा 3 डैश, हो गया। अब बीच का देखिए, तो इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यही है, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे डॉट लाइन दिखाएंगे, बिकॉज ये अंदर इंसर्ट हो रहा है तो दिखा नहीं सकते इसको, और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इसका सेंटर है, तो इसको आप सेंटर से बना सकते हैं, जैसे भी है। चलिए तो ये तो हो गया एक चीज़, फ्रंट से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अभी नॉर्मल। अब इसी को हम टॉप से देखेंगे, तो मैंने बताया जब इसको आप टॉप से देखोगे, ये टॉप व्यू है, क्लियर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा बताओ। तो इस काम करो, यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है इसको आप मान लेते हैं P1, और इसको मान लेते हैं P1 डैश मान लो, और इसको मान लो P3 डैश, और इसको मान लो इस पॉइंट को इधर से Q1 डैश और Q3 डैश। चलिए ये मान लिया जाए। अब देखिए अब मैं ना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज कर रहा हूँ, बिकॉज नीचे जगह नहीं है टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए, ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे आप बताइए, स्क्वायर जो है कितने का है दिखाई देगा, 50 mm साइड का बोला है, इस फेस में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। टोटल ये देखिए यहाँ तक यही है कि नहीं, तो कितना है 50 mm, तो इसी फेस में दिखाई देना चाहिए। तो चलिए ऊपर से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये नीचे एक्चुअल में नीचे होना था, तो मैं इसको अभी ऊपर में कर रहा हूँ, बिकॉज नीचे कोई जगह नहीं है। तो चलिए इसको हम कर लेंगे। तो पहले तो स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को ऊपर के लिए, तो कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लें, और इक्वल इंक्लाइन बनाना पड़ेगा इसी टाइप से। तो थोड़ा ऊपर ले लें, चलो यहाँ कहीं ले लेते हैं। तो कितना डिग्री का बनाना पड़ेगा, और ये आपका ऐसे एक्सटेंड, और इसको भी कर लो एक्सटेंड, और इसको भी कर लेते हैं एक्सटेंड, ठीक है, सब जाएगा।
तो अब हमको क्या बनाना है, ये स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन को लास्ट में थोड़ा सा वो कर दूंगा। तो ये हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ से आपको रखना है कितना डिग्री का एंगल लेना है बताया हूँ। चलिए उसको मिटा सकता हूँ भले बाद में। 45 डिग्री का, तो ये सेंटर हो गया आपका। तो यहाँ से जाएगा तो 10 20 30 40, ये 45, तो यहीं कहीं क्रॉस हो रहा है, मतलब यहाँ हो रहा है, मतलब एक यहाँ पर भी होगा। तो जब इसको हम ले जाएंगे तो कितना बनाए थे बताइए साइड्स, ये यहीं पर जाएंगी कि नहीं। तो देखो इसको क्रॉस करेगा, ये वाला इसको क्रॉस करेगा, सिंपल सा वही में जा रहा था इसलिए मैं कर दिया हूँ, है ना। तो ये और इसके पैरेलल मैं लाइन को मिटा दूंगा आपके लिए, है ना। ये यहाँ से और इसको मिला दिया। चलिए ये तो हो गया। अब ये उस साइड ऊपर से कैसे दिखाई देगा बताइए। तो ये वाला पोर्शन अभी यहाँ से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको फेसेस होगी। अब जब ऊपर से देखोगे इसको तो 1 2 और 3 दिखाई देगा। ऊपर से आप या यहाँ से आप देखने की कोशिश करें इसको ऊपर से इस साइड से, तो सॉरी 1 2 और 4 दिखाई देगा। 3 वो हो जाएगा, है ना। ये तीनों फेसेस दिखाई देंगी, तो 2 और 4 ऊपर चला जाएगा और 1 और 3 मिडिल पे आ जाएगा। देखिए ऊपर से थोड़ा साइड से देखने की कोशिश कीजिए, तो ये वैसे ही होगा। तो ये दिखाई देगा, ये 3 और 1 एक साथ आ जाएगा। तो वो कैसे क्रॉस कर रहा था, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ पहले। चलिए, है ना, ये लाइन नहीं रहेगा। इसको फिर से नाम अपनो ऊपर से इसको देख रहे हैं तो नाम तो वही आएगा। चलिए इसको मान लेते हैं ए, ये बी सी डी, ठीक है। और अंदर में भी है A1 B1 C1 D1। चलिए ये कितने में काट रहा था बताइए इसको, इतने में 35 पे। तो सेंटर इसका तो एक साथ होगा ऐसे ऐसे, ये वाला जाएगा सीधा और ये वाला जाएगा सीधा, है ना। अब देखिए इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ कहीं। अब कितने में काट रहा है देखिए, इसका कितना था भाई 35 टोटल। तो अगर मैं 35 टोटल करूँ तो कितना हो जाएगा 16.5 फिर से होगा कि नहीं। तो ये देखिए और ये देखिए ये इतना में, ठीक है। अब इसकी लंबाई यहाँ तक है, तो इसको हम पूरा कट करवा देते हैं सीधा। तो ये देखिए ये काटा, ये बाहर काटा, है ना, यहाँ तक। और यहाँ बताइए ये भी, ये देखिए इसे थोड़ा सा नीचे था क्या, नहीं ये वाला लाइन यहाँ पर था लगभग, हाँ यहीं पर, ठीक है। तो ये देखिए ओके, और इधर ये, तो ये देखिए ऐसे क्रॉस किया है ऊपर से। आपको ये वाला व्यू दिक्कत हो रहा होगा, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, आप जब इसको यहाँ से देखेंगे तो नॉर्मली सर क्या दिखाई देगा, सामने देखेंगे तो 1, मतलब यहाँ से खड़े होंगे तो 1 2 3, 2 और 4 एक साथ। अब मैं ऊपर से देखो थोड़ा साइड से ऐसे, तो देखिए ये वाला चीज़ें दिखाई देगा तीनों। 4, तो 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, और उसके बाद 1 और 3 सेंटर पे आ जाएगा, तो 1 और 3 सेंटर पे मान लिया जाए, है ना। और क्या है, क्या बचा 2, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये 4, ये 1 और ये 2। वैसे तो क्या हो जाएगा, ये 4 1, टॉप व्यू है, डेस लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करूँगा, यहाँ कहीं आएगा 1 1 और 3 1, और ये वाला हो जाएगा 2 1, ठीक है। तो आप इसको देखिए यहाँ तक, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये यहाँ तक, ये नीचे भी, ये देखिए जहाँ तक कट रहा है, क्योंकि अंदर आप दिखा नहीं सकते, यहीं तक काट रहा है ये, ठीक है। तो टॉप से जब आप देखेंगे ना तो इस तरीके से कटा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये देखिए ये आपका अब कंबाइन बनाना है कि नहीं, तो ये एक साथ मिलेगा, इधर एक साथ ये मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए ये कहाँ पर कटा, यहाँ पर। ये कहाँ पर कटा, यहाँ पर। तो इसको हम कौन सा पॉइंट मान लीजिए, 4 है तो इसको मान लेते हैं P4, और ये 2 है तो यहाँ पर P2। वैसे सेम ये इधर का है तो Q2, और इधर है तो Q4 और ये Q2।
हो जाएगा। अब ये हमको यहाँ पर शो हो रहा था क्या, नहीं, बट है, तो इसको हिडन लाइन से हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ तक सीधा लाएंगे आप ऐसे, और ये अलग यूज़ कर रहा हूँ, देखिए हिडन है आपका सपोज। अब देखिए कौन से फेस को काटा है, सिंपल सा है, किसको काटा बताओ, 4 को काटा और 2 को काटा, कहाँ पर है, मिडिल पे है कि नहीं है मिडिल पे, तो यहीं कहीं काटे पर है ना। देखिए 2 और 4, ये देखिए 4 और ये 2, तो दोनों एक जगह काटेगा। वैसे यहाँ पर क्या है, देखिए Q4 Q2, यहाँ पर देखिए ये देखो 2 और 4, तो सेम, इसलिए बहुत जरूरी है सेम वो लेटर यूज करना। ये देखिए ऐसे कर दूंगा इसको, ये दोनों ये गड़बड़ है ना, एक साथ जाता है ये एक्चुअल में, ऐसे जाएगा और ये सेंटर पे जाके टिक होगा, ये देखिए इस तरीके से। तो कौन सा पॉइंट है आप लिख सकते हैं उसको, तो इसी कंटिन्यू कर लो। तो फ्रंट व्यू के लिए हो जाएगा आपका P2 डैश और P4 डैश, इधर के लिए हो जाएगा Q2 डैश और Q4 डैश। चलिए अब ज्वाइन कर देते हैं इसको, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो आपका ये ऐसे ज्वाइंट होगा, और ये देखिए ये ऐसे, वैसे यहाँ से देखिए ये ऐसे ज्वाइंट होगा और ये ऐसे ज्वाइंट होगा, ठीक, आई बात समझ। ऊपर बाकी चीज़ को आपको डॉटेड दिखाना है क्योंकि दिख नहीं रहा है, ये डॉटेड जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर भी ये डॉटेड ही होने वाला है, सॉरी डॉटेड है, सेंटर नहीं बनाएंगे, डॉट, और इसको आपको कंप्लीट दिखाना है ये वाले बॉक्स को यहाँ पर। तो इसको मैं अलग पेंसिल से चलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, दिखाना है। एक मिनट दूसरा कुछ चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, चलता होगा तो, ये भी नहीं, एक सेकंड, चलिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, आप इसमें डबल नाम यूज़ कर सकते हो। बोलो तो ABCD तो मैं एक लिया, अंदर और है, तो A1, ये B1, C1, D1, आपको इतना बनाना है। यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना है, पहले से बता रहा हूँ। कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये आपको नहीं बनाना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए, तो इधर आपको कुछ नहीं बनाना है, ये आपका है ना, दिखाने के लिए था, इरेज करना है। वैसे ये डायग्राम को भी आप लाइट पेंसिल से यूज़ करेंगे, जो डार्क दिखाना है वो आपको ये सब बता दिया मैंने। तो ये आपका कंप्लीट है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, डायमेंशन मैंने छोटा लिया है ना, आप 50 mm का ही बनाना, दैट मीन्स साइड्स को 50 mm 50 mm करके बना के आप देखेंगे। ये आप आधा कर लिया जाए, दैट मीन्स 25 mm का वो हो जाएगा जो यहाँ पर क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर 50 mm साइड लिखा है, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये आपका हो जाएगा 25 mm साइड मान लेंगे, और 35 है तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 17.5, हाँ इस वजह से 17.5, ठीक है। तो ये करेंगे, जितना भी मैंने 16.5 बोला है उसमें आप 17.5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ। तो ये इतना लेके आप बनाएंगे, ये मेरे लिए था, मतलब इस क्वेश्चन को समझने के लिए था। और आप 50 mm और एक्चुअल 35 mm का बनाएंगे, ये वाले में ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको करनी है। तो इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से मैंने बना दिया, तो ये टॉप व्यू ऊपर चला गया जिसमें कोई डैश नहीं आती है, और है ना, और ये आपका कौन सा व्यू आ गया, फ्रंट व्यू। तो कंप्लीट ओके। और कोई भी डाउट रहेगा आपको, है ना, इसको पहले बना के देखेंगे आप, उसके बाद आप कोई भी डाउट फेस करेंगे तो प्लीज़ आप मेरे एक मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। और मैं आपकी जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।